हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ध्यान समझना। इस पूरे वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अभी तक हम लोग फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट से जितनी भी चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं वो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं एक सिंगल चार्ज के थ्रू। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। दैट इज हम लोग ये सब सारी चीज़ें पढ़ रहे थे ना, कि एक चार्ज की वजह से। बात समझ में आ रही क्या? कहने का मतलब है कि अब हम यहाँ से जो चीज़ें करने वाले हैं, अब यहाँ से हम ये समझ करके चलेंगे कि नहीं भाई, ऐसा डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास अपने हाथ में अपने जो पेन पकड़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है वो सिंगल चार्ज से मिल करके तो नहीं बना होगा, या फिर हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ हैं वो सिंगल चार्ज से तो मिल करके नहीं बनी होगी। बेसिक मेरी बात समझना, जो इस पूरे टॉपिक का जो मेन समरी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ठीक है सर, तो सर क्या किया जाए? यानी कि जैसे आपके हाथ में एक पेन है, तो पेन में क्या सिंगल चार्ज है? नहीं सर, पूरा का पूरा हमारा पेन क्या है? चार्ज से भरा हुआ है। तो सर हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पूरे चार्ज के थ्रू, यानी कि मेरे हाथ में जो पेन है, इस पूरे पेन की वजह से पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर, किसी एक जगह पर कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जो कि हम लोग अभी पढ़े फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, हम फिर से वही निकालने वाले हैं। मतलब ये जो हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जनरली ये बताता है कि हम लोग अभी जो पढ़ते चले आए थे चार्जेस को ऐसा सिंगल यूनिट मानते चले आए थे, ऐसा नहीं है। हमारे डेली लाइफ में चार्जेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हैं तो हम कैसे फिर निकालें? तो यही चीज़ हमें बताता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मेरी बात अगर आपको समझ में आई तो थोड़ा सा हम इसको और अगर क्लैरिफाई करें तो देखो क्या कहता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। मतलब कोई चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं और वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में फैले हुए हैं ओवर एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने कहा, आपने हाथ में अपने जो पेन पकड़ा हुआ है, उस पूरे पेन के ऊपर क्या हुआ होगा, एक यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब हम पूरे के पूरे पेन की वजह से, ये जो हमारे पास जो पेन है मेरे हाथ में, इस पेन की वजह से हम क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने वाले, दैट इज ये चीज करने वाले हैं, है ना। वही चीज यहाँ पे हम समझने वाले हैं। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्क्रीट चार्जेस हैं, मतलब जो डिसकॉन्टिन्यूअस चार्जेस, अभी हम एक चार्ज जो लेकर के चल रहे थे, नहीं, दैट इज वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूअसली। अब वो क्या होंगे? अब हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं करेंगे, अब ऐसे ही चार्ज ढेर सारे तरीके से क्या होंगे, किसी सरफेस पर फैले हुए होंगे, एंड देयर डिस्टेंस आर वेरी वेरी स्मॉल। और हमें उनके बीच की जो डिस्टेंस माननी है वो क्या करनी है? बहुत छोटी छोटी माननी है। तो आई होप कि अगर आपको ये बात अगर समझ में आ रही है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम फिर से क्या बता देते हैं, एक समरी फिर से बोल देते हैं क्या करने वाले हैं। अब हम पूरे के पूरे सिस्टम के थ्रू किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने वाले हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से न्यूमेरिकल जनरली नहीं पूछा जाता है, यहाँ से आपकी पूछी जाती है थ्योरी कि डिफाइन व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ से ये बता सकते हो। इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल है भी तो पहले के सिलेबस में थे भी न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सरसाइज है, बट अब वो भी हटा दिए गए। देखेंगे अगर कुछ होगा तो किया जाएगा एंड ऑफ द चैप्टर में। फिलहाल ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा जी, अब देखो हमें क्या, मैंने जस्ट कि अभी हमने कहा कि अभी हम सिंगल चार्ज के थ्रू क्या कर रहे थे, फोर्स निकाल रहे थे। अब हम फोर्स निकालेंगे ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये मान के चलेंगे कि मेरे पास जो सिस्टम है उसमें ढेर सारे चार्जेस हैं, और उन ढेर सारी चार्जेस के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और हम बता देते हैं कि हमारे ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये तीन तरीके से होता है। हो सकता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट हो वो एक लीनियर हो, मतलब जैसे एक बहुत पतली सी लाइन जिसकी केवल लेंथ है, कोई भी ब्रेड्थ नहीं है, इसके ऊपर क्या हुआ है, चार्ज फैला हुआ है, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है पूरे तरीके से, ठीक है। और हो सकता है कि एक सरफेस हो, सरफेस का मतलब क्या हो, जैसे एक पेपर मान लो कह दिया, जिसमें क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो हो सकता है कि इस सरफेस पर भी क्या हो, चार्ज फैला हुआ, तो हम इस सरफेस की वजह से क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने वाले। या हो सकता है हम एक वॉल्यूम ले लें, क्या ले लें सर, एक वॉल्यूम ले लें। तो वॉल्यूम देखो किस में होता है, क्यूब में होता है, क्यूबॉइड में होता है, स्फीयर में होता है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। बात समझ आ रही ना। तो हम लोग तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को समझेंगे। पहला हमारा होगा लीनियर, दूसरा हमारा होगा सरफेस, और तीसरा हमारा होगा वॉल्यूम। क्लियर है बात? मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन इसमें से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, स्टेटमेंट्स, व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया।
नाउ अब हम बात करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि ये भी आपको डिराइव करने के लिए दे दे कि फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें भी कंडीशन अलग अलग दे देगा, बोलेगा फॉर लीनियर के लिए, फॉर सरफेस के लिए और फॉर वॉल्यूम के लिए। आई होप कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो बातें आपको समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं तो जरा समझते हैं। देखो मान लेते हैं, देखो अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें फोर्स निकालना है ऑन चार्ज, ठीक है। ड्यू टू मतलब कोई हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर मैंने कोई एक क्यू नाम का चार्ज रखा है, क्यू नॉट नाम का मैंने कोई चार्ज रखा है, और उसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस चार्ज मतलब किसकी वजह से, पर्टिकुलर कोई एक सरफेस है। ओके, अब देखो जरा मेरी बात सुनना। अब यहाँ पर हम जो एक सरफेस ले रहे हैं ना, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इसे हम इसको यूज़ करेंगे, हम इसको लीनियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको सरफेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको वॉल्यूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर अभी कॉमन के लिए, मतलब तीनों को मिलाकर के कॉमन, जब हम बात करेंगे लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम की, तो फिर हम उसके लिए अलग से देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जो सरफेस ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये कोई भी सरफेस के लिए काम करेगा, और ये जो पूरा का पूरा हमारा सरफेस है, ये चार्ज से मिलकर के भरा पड़ा है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्या ध्यान समझना, यहाँ पे एक नया आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आपने क्लास 11th में ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ठीक है। ये चार्ज से पूरा मिलकर के भरा हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर, जो कि एक हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट पर हम क्या करना चाहते हैं, सरफेस मतलब हम लोग फोर्स निकालना चाहते हैं। इस पूरे, ध्यान से मेरी बात सुन लो, इस हेडिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ये सिस्टम है जिसमें हमारा चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पूरे सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पर हम एक फोर्स निकालना चाहते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हम कैसे निकालें, ठीक है। अब आप लोग ऑब्वियसली बात से कहोगे ना कि सर हम लोगों ने सर तो जो पढ़ा है वो तो सर हमने ये पढ़ा है कि सर यहाँ पर सर एक चार्ज होता था, और सर यहाँ पर सर एक सिंगल चार्ज होता था, यहाँ पर एक सिंगल चार्ज होता था, फिर हम इनके बीच की डिस्टेंस लेते थे, समथिंग ऐसे करते थे। ऑब्वियसली बात है, लेकिन वही बात मैंने कही क्या कि अब हमें एक सिंगल चार्ज के थ्रू नहीं, हमें पूरे के पूरे इस सिस्टम वाले के थ्रू क्या करना है, यहाँ पर फोर्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से सुनना, क्या करते हैं, इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग यहाँ पर एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से कई बच्चों ने नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत पता भी होगा, नहीं पता है तो चलो समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने जो किया है, हम उसको मान लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया, हमने लेट कर लिया, क्या हमने लेट कर लिया है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, हमारे क्या पॉइंट चार्ज है, लेट ए पॉइंट चार्ज Q नॉट, ठीक है, इज केप्ड नियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारे पास यहाँ पर कोई एक सिस्टम है जो जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, नियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पर, लीनियर, सरफेस या फिर वॉल्यूम, फिलहाल हमें उसे मतलब नहीं है। अच्छा जी, अब देखो, अच्छा सर हमें तो सर सिंगल चार्ज के थ्रू पता है, तो मान लेते हैं ये बहुत सारे चार्ज है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं। मान लो मैंने कहा कि नहीं, हम एक छोटे से चार्ज को ले लें, हम एक सिंगल चार्ज को ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा सर, हमने एक छोटे से चार्ज को ले लिया, हमने एक सिंगल चार्ज को ले लिया, बात को समझना, ठीक है। हमने एक छोटे से चार्ज को ले लिया। अब बताओ, अगर इस छोटे से चार्ज को ले लेंगे तो सर ये तो सर हमें पता है कि सर अगर एक छोटे से चार्ज को ले लेंगे तो सर इसके बीच की हमें डिस्टेंस पता है कि अगर सर r है तो हम ऑब्वियस सी बात है सर हम इस वाले चार्ज की, यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात, इस वाले चार्ज की और इस वाले चार्ज के बीच की जो फोर्स है हम वो सर आराम से निकाल सकते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन समझना, जब बात छोटे से चार्ज की आती है तो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं डी का मतलब है छोटू सा चार्ज, डी का क्या मतलब है, छोटू सा कोई भी। और अगर आपने क्यू लगा दिया, बात को समझना, अगर आपने क्यू लगा दिया तो बोलेंगे छोटू सा चार्ज है ये, बात समझ आ रही है ना। इसी तरीके से मान लो जैसे मैंने डी लिखा और मैंने आगे उसकी अगर एस लगा दिया, एस का मतलब मान लो अगर कोई सरफेस है तो मैंने कहा कि भाई डी का मतलब छोटा और एस का मतलब सरफेस, तो कोई छोटा सा सरफेस, समझ में आ रही बात। मैंने अगर डी लगा दिया, मैंने उसके आगे अगर वी लगा दिया तो वी का मतलब क्या हो गया भाई, वी का मतलब देखो क्या होता है वॉल्यूम, लेकिन मैंने उसके पहले क्या लगा दिया, डी लगा दिया, तो डी का मतलब हो गया छोटा सा वॉल्यूम। तो ये बात मेरी याद रखो, डी लगा करके अगर कोई भी चीज अगर आप अगर उसके आगे लिख रहे हो, दैट मींस वो छोटा सा चीज समझा जाएगा। मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिकल आपको समझ में आता है ना कि डी का मतलब छोटा सा और उसके आगे जो भी चीज लगा दो दैट इज वो। भाई मैंने कहा कि चलो एक लड़का है, ठीक है, एक एक्स नाम का लड़का है, मैंने उसके आगे डी लगा दी, तो मैंने कहा छोटा सा एक्स, मतलब छोटा सा वो पर्टिकुलर कोई भी एक लड़का ले लो, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम ले लो, ठीक है, तो उसके बॉडी का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पार्ट दैट इज डी एक्स,
मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी, एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लीज अपना कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को बात समझ में नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको समझना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, अगर हम इस छोटे से चार्ज के थ्रू अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो लेट कर लेते हैं क्या कि लेट स्मॉल पोर्शन, ये जो बहुत ही छोटा सा जो स्मॉल पोर्शन है जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉल, जो हमारा पोर्शन है, पोर्शन कंटेन डी क्यू चार्ज। अगर छोटा सा जगह है तो छोटा सा जगह तो छोटा सा चार्ज कंटेन करेगा, डी क्यू चार्ज, उसके अंदर कितने चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। तो अगर हम इस डी क्यू चार्ज के थ्रू, अगर हम इसको पॉइंट मान करके अगर डी क्यू चार्ज के थ्रू अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो डी क्यू है। ध्यान से सुनो, ये मैंने डी क्यू लिखा, ये कोई डिस्टेंस नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो चार्ज है मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर डी क्यू चार्जेस है। तो फोर्स देखो कितना हो जाता है, हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो कूलम्ब्स लॉ, क्या होता है, ये होता था ना Q1 और Q2 लिखते थे ना सर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिखते थे ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपके पास तो Q नॉट है, क्या है, एक तो सर Q नॉट है, बिल्कुल सही बात है, और एक है DQ, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, DQ है कि नहीं है, और यहाँ पर Q नॉट है कि नहीं है। तो क्या करोगे, DQ इंटू Q नॉट ही तो करोगे, या Q नॉट इंटू DQ तो करोगे, अपॉन में क्या करोगे R स्क्वायर, और यहाँ पर R कैप क्या लगा देते थे, याद है क्या, R कैप हमारी क्या बताती थी, यूनिट वेक्टर, मतलब एक तरीके से हमारा डायरेक्शन बताता था, ठीक है। आर कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। लेकिन सर हमें तो बोला गया था कि इस पूरे सिस्टम की वजह से हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है, किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर के इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, सर हमें तो ये निकालना था, बिल्कुल। अब देखो, अब मेरी बात जरा समझना, मान लो मैंने कहा कि आपके पास अगर कोई एक सरफेस था इतना बड़ा सा, ठीक है, आप इसके छोटे छोटे पार्ट ले लो। तो आपने ये पार्ट ले लिया, कहा आपने सर डी क्यू, आपने क्या कहा, इस छोटे से पार्ट में डी क्यू चार्ज है, इस वाले पार्ट में भी कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, इस वाले पार्ट में भी कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है छोटे छोटे मैंने पार्ट में बांट लिया, और ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू नाम के चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है। ये सब किससे मिलकर के बना हुआ है, डी क्यू। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या सर, सर ऐसे ही करके हम सर बहुत बार सर क्या निकाले, इस छोटे से चार्ज के थ्रू क्या करें, फोर्स निकालें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर जो हमारा अगर ये चार्ज छोटा सा है तो फोर्स भी हमें क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एफ, क्या लिखेंगे बच्चे, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्या। अब सुनना मेरी बात, तो मैंने कहा कि सर मैंने पूरे इस सिस्टम को मैंने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब क्या करें, जैसे आपने इस वाले पार्ट के लिए आपने फोर्स निकाला, वैसे ही आप इस वाले पार्ट के लिए भी निकालो, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले, हर एक पार्ट के लिए क्या करो भाई, निकालो। सर ये तो सर बहुत दिक्कत वाली बात है, सर ये क्या बता रहे हो, सर ये कैसे सर पॉसिबल है, सर कितने सारे होंगे, सर हमें थोड़ी ना पता। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कितने सारे होंगे आपको नहीं पता। तो क्या करना होता है इस केस में, हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। क्या बताया मैंने, इंटीग्रेशन। ये क्या होता है सर, देखो जैसे आपने अभी ये df, मान लो कि ये df1 होगा, इस तरीके से समझना बात, ये क्या होगा, ये df1 होगा। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, आप df2 निकालोगे, फिर df3 निकालोगे, फिर df4 निकालोगे, ठीक है ना, फिर df5 निकालोगे, फिर df6 निकालोगे, इस तरीके से करके, और सारे चार्जेस को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सारे चार्जेस आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कहाँ तक सर, कहाँ तक ऐड करें, वही तो दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट किसका, इंटीग्रेशन का। तो क्या होता है सर, जब देखो आपको एक छोटू से जगह का जो आपने फोर्स निकाल लिया, आपने छोटा सा फोर्स निकाल लिया, तो जब आप इन सारे फोर्सेस को ऐड करोगे तो आपको फाइनल एफ मिलेगा ना, आपको फाइनल क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो हम या तो ये काम कर लें, या तो हम क्या कर देते हैं, इस डी एफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस डी एफ का इंटीग्रेशन। तो ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। क्या बात है, याद रखना, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है। ये कर दिया, दैट मीन्स मैंने छोटे छोटे चार्जेस को निकाल करके उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग छोटे छोटे चार्जेस का निकाल करके ऐड करो। तो क्या किया जाए सर, इसके लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि डी एफ, इधर से सुनो, इसको हम मिटाते हैं, इस पूरी चीज को मिटाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, और ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुना, मैंने कहा कि अगर हमें सर टोटल इंटायर सरफेस के लिए अगर हमें निकालना होगा, तो मैंने कहा क्या सर, फॉर इंटायर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन।
क्या कर देंगे, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन। क्लास 11th में मेरे ख्याल से आपने थोड़ा बहुत समझा है, नहीं समझा कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने जो समझाई बात आपको अगर समझ आई तो अच्छी बात है, वापस से आप फिर से देखो वीडियोस को, ठीक है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन या टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ऐसे लिखेंगे। तो चलो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन का मैंने ये कहा ये सिंबल होता है, क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर कैप। अब समझना, देखो आपको पता है कि ये जो हमारा है ये तो हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। क्या मैंने कहा सर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है बाहर। अब अगर देखो आप किसी भी छोटू से फोर्स का, ये हमारा जो फोर्स है ना ये भी क्या छोटू सा फोर्स है, सही बात है सर, क्योंकि इसका ऐसे डी लगा है। तो अगर आप छोटू से फोर्स का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो दैट मीन्स आप क्या निकाल लिए, दैट मीन्स आपने जैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया ये वाला, इसका मतलब आपने पूरे के पूरे इस वाले पूरे सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं इस चार्जेस के थ्रू आपने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकाल ली, दैट्स इट। क्लियर है बात। तो एक बार छोटू से फोर्स का निकाल करके उसका क्या कर देंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो जब इंटीग्रेशन होगा तो ये जो डी है वो हट जाएगा, दैट इज आ जाएगा टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स भाई अब तो डी नहीं लिख सकते ना सर, बताओ कैसे सर, डी कैसे लिख दे, डी का मतलब तो सर बताया था आपने कि सर छोटू सा होता है, तो अब यहाँ पे तो छोटू सा रहा नहीं, क्योंकि मैंने पूरे इंटायर सरफेस के लिए मैंने फोर्स निकाल लिया। तो पूरा इंटायर सरफेस जो है उस क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर, 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप, दिस इज द फोर्स, है ना। किसकी वजह से सर, पूरे सिस्टम की वजह से। कहाँ पर सर, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, पूरे सिस्टम की वजह से पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर ये फोर्स। अब ये फोर्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब यूज़ करेंगे, देखो लीनियर हम लोग जब यूज़ करेंगे, हम लोग जब सरफेस यूज़ करेंगे, और सर हम लोग जब वॉल्यूम यूज़ करेंगे ना, तो इस पूरे ही लीनियर के लिए, सरफेस के लिए, वॉल्यूम के लिए ये वाला फॉर्मूला जरूर से यूज़ होगा। तो प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लो। और ये कहाँ से आया, बहुत ईजी, हो सकता है कि आपका एज ए डेरिवेशन भी आपसे पूछ ले। बताओ इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़े क्या हम लोग, यस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि बेसिकली हमारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, साफ साफ समझ में आता है सर, एक ही लाइन में होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1D। एक और नाम याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, 1D मतलब वन डायमेंशन, मतलब वो चार्ज है ना वो केवल एक ही डायमेंशन में है, मतलब लेंथ 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 लेंथ, या फिर मैं एंड नहीं कह रहे, या फिर केवल ब्रेड्थ के अलॉन्ग, या फिर केवल हाइट के अलॉन्ग, ठीक है। लेंथ के अलॉन्ग केवल चार्ज होगी, या हाइट के अलॉन्ग चार्ज होगी, या ब्रेड्थ के अलॉन्ग चार्ज, इस तरीके से। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। सरफेस का मतलब समझ में आ गया, ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, 2D कहेंगे, मतलब 2 डायमेंशन में होगी। 2 डायमेंशन का मतलब जैसे आपके पास मान लो आप जिस पेज में लिख रहे हो, है ना, वो पेज क्या है, वो 2 डायमेंशन, मतलब कि उस पूरे पेज पर क्या है, उस पूरे पेज पर क्या है, चार्ज फैला हुआ है। मतलब लेंथ में भी है, देखो ये लेंथ में भी है और ये विड्थ में भी है, इस तरीके से भी है, ठीक है ना। वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल देंगे, बता दो जरा, 3D बोल देंगे। 3D क्यों, क्योंकि इसमें सर लेंथ भी होगी, इसमें ब्रेड्थ भी होगी और इसमें हाइट भी होगी। बात समझ में आती है क्या, इसमें क्या हो जाएगी हाइट, इसलिए हम इसको 3D बोल देते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं अपनी किसकी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या बताओगे, सीधा सीधा बोल देना कि इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर नहीं कहेंगे, ये कहेंगे along a one dimensional line या कर्व। कोई कर्व भी हो सकता है या फिर कोई लाइन, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या होनी चाहिए सर, कि सर वो 1 डायमेंशन में होनी चाहिए, 2 डायमेंशन में नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर इसका अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहें तो क्या कहेंगे सर, मान लो कि आपने, ठीक है, अपने हेयर को तोड़ लिया, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो वो जो अब उस हेयर को अगर आप देखोगे, बाल को अगर अपने देखोगे तो क्या होगा, वो एक सिंगल मतलब एक लाइन में होगा कि नहीं होगा। तो दैट मीन्स उस बाल के ऊपर क्या है जो है वो चार्ज बटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ मेरे मेरे ख्याल से बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो यहाँ से एक टर्म आता है, इसके अंडर में एक टर्म मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें जनरली या तो डेरिवेशन आएगा प्रूव करने के लिए, जैसे कि ये एक डेरिवेशन दे देगा प्रूव करने के लिए, या फिर इसमें से आपसे कुछ डेफिनेशन पूछेगा, जैसे कि पूछ दिया व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ठीक है सर बता दिया। एक और पूछता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, हमारा एक और हेडिंग आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, LINER, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब ये क्या चीज है? देखो डेंसिटी का मतलब सभी लोग समझते हैं, मतलब पर्टिकुलर कुछ मैटर किसी एरिया में रखा गया हो या किसी वॉल्यूम में रखा गया हो, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर की, तो लीनियर का हम कहेंगे कि भाई देखो, समझो मेरी बात को, सुनना। मैंने कहा देखो मेरे पास एक ये कोई एक लाइन है, मैंने उसके ऊपर कुछ चार्ज रख दिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो ये चार्ज तो रखा हुआ है, लेकिन पर यूनिट में कितना चार्ज है? क्या पर यूनिट में 2 है, क्या पर यूनिट में 3 है, क्या पर यूनिट में 4 है, क्या पर यूनिट में 5 है? दैट इज क्या कहेंगे? तो कहेंगे क्या कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी में आप क्या बता दोगे? सीधा सीधा क्या बताओगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज। सीधी सी बात है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो लीनियर चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये बात भी याद रखना। लीनियर चार्ज को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। लैम्डा हमारा क्या शो करता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 मीटर है, सपोज करते हैं, मान लो एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा कि सर 1 मीटर में 10 चार्ज है, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर 1 मीटर में सर 100 चार्ज हैं, तो देखो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? जस्ट लाइक कि एक डेंसिटी का मतलब पहले बेसिक सा मतलब समझो। जैसे एग्जांपल हम आपको अगर डेली लाइफ का अगर एग्जांपल देते हैं डेंसिटी का, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक बैग है, ठीक है सर, बैग है सर, बैग में अपने सर बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह ले जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अब चलो 2 बैग है, एक आपका एक आपके दोस्त का है ना। आपने अपने बैग में, दोनों की बैग सेम अमाउंट की है, मतलब सेम लीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्पेस दोनों का सेम है। मैंने कहा कि आपके दोस्त ने 10 बुक रखी है अपने बैग में और आपने 5 ही बुक रखी है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस ही बात है, आपके बैग की, आपके फ्रेंड्स के बैग की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है ना? तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मतलब पर, अब लेकिन हम बात करें लीनियर की, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आई होप कि इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आगे जरा देखो, हम लोग समझते हैं। हमें सर लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया। अब चलो मान लेते हैं कि हमारे पास अभी हमने ये जो सरफेस लिया था, है ना, ये किसी भी के लिए हो सकता था। अब हम इस सरफेस की जगह क्या लेंगे? एक लाइन लेंगे या एक कर्व ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर ढेर सारे क्या है? कॉन्टिन्यूअस मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेरे इधर बनाने का मतलब ये है कि मैं इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है ना भाई। इसके अभी ये बहुत पतला सा, तो कैसे दिखा सकता है? चार्ज तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही होगा, अगल बगल तो नहीं होगा, लेकिन हम ये शो करना चाहते हैं कि देखो इसके ऊपर ढेर सारे क्या हैं? चार्जेस रखे हुए हैं। अब सुनना, तो मैंने क्या कहा कि सर हम इस चार्ज की वजह से, ध्यान से सुनना, हम इस चार्ज की वजह से क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q0, बात को सुनो मेरी, यहाँ पर एक चार्ज है क्या? Q0 है, और हम इस पूरे चार्ज के थ्रू, इस पूरे सिस्टम के थ्रू सर हम इस पर फोर्स निकालना चाहते हैं। क्लियर? तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है सर, ये हमारा क्या है, जो है मतलब हमारा ये लीनियर केस में है ना, मतलब एक सिंगल हमारा केवल इसमें केवल लेंथ है। तो सुनो ध्यान से देखो, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं क्या? ध्यान से सुनना, लेट, एक मिनट देखो, तो लेट करते हैं कि हमारे पास एक कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी केवल और केवल क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो लेट, इसको ऐसे मानो ना, ए वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब एक हमारे पास वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कंटेन चार्ज। क्या है भाई? इसके ऊपर ढेर सारा क्या है? चार्ज बना हुआ है,
लेकिन ये वन डायमेंशन में है। अच्छा, मान लिया हमें क्या करना था, याद आया, हमें इस पूरे वाले सिस्टम के थ्रू निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले एक छोटू सा पार्ट लेंगे। तो मान लो मैंने इसका एक छोटू सा पार्ट ले लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब बताओ, अगर ये इसकी टोटल लेंथ, ध्यान से सुना, अगर इसकी टोटल लेंथ अगर आप L मान रहे हो, ठीक है, तो ये वाली छोटी सी लेंथ क्या मानोगे, DL मानोगे? हाँ सर बिल्कुल मानेंगे सर, क्या मानेंगे, DL, ठीक है ना। तो क्या मैंने कहा कि एंड वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है, दैट इज DL कंटेन। अच्छा, अगर छोटा सा अगर लेंथ है तो क्या कंटेन करेगा, छोटा सा चार्ज कंटेन करेगा, कंटेन छोटू सा चार्ज, छोटू सा चार्ज नहीं कहेंगे, कंटेन स्मॉल चार्ज, क्या कहेंगे, स्मॉल चार्ज। और उस स्मॉल चार्ज को हम लोग बोल देते हैं क्या, बताओ जरा, DQ ना। यानी कि इस छोटे से पार्ट में, इस छोटे से पार्ट में छोटा सा चार्ज है, दैट इज मैंने उस छोटे से चार्ज को क्या नाम दे दिया, DQ दे दिया। ओके, तो जरा ये देखो, जरा डेफिनेशन कहता है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, क्या वो कहता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखो हमने चार्ज, हमने पर यूनिट लेंथ हमने क्या माना, मान लो हमने इस छोटे से लेंथ को हम DL अगर मान लें और छोटे से लेंथ में अगर हमारा DQ चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब DQ ऊपर होगा और पर यूनिट लेंथ मतलब DL नीचे होगा। तो आप ये कहोगे कि आपकी जो लैम्डा इज इक्वल टू होगी, लैम्डा सॉरी, आपकी जो लैम्डा होगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स DQ अपॉन DL, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस बात को जरा समझो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। आई होप कि इतनी बात समझ में आई। अब अगर इतनी बात देखो समझ में आ गई, तो आप इसकी यूनिट भी देखो बता सकते हो। यूनिट देखो इसकी कितनी हो जाएगी, चार्ज, चार्ज की यूनिट बताओ जरा क्या होती है, कूलाम, और अपॉन में लेंथ है, लेंथ की यूनिट देखो क्या होती है, मीटर, तो कूलाम पर मीटर, सीधी सी बात है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, को बताओगे कूलाम पर मीटर। चलो, अब हम चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम के थ्रू, इस पूरे सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पर फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है सर। तो हमें पता है सर कि पूरे सिस्टम के थ्रू तो हमें नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन सर अगर हमें छोटू सा चार्ज अगर पता है सर, जिसको हम लोग DQ बोल रहे हैं, यहाँ पर कितने चार्ज हैं, DQ बोल रहे हैं, जिसकी लेंथ DL है, तो सर इसके थ्रू हम जानते हैं कि इसके थ्रू हमारी जो फोर्स होती है इस छोटे से चार्ज के थ्रू, इसकी यहाँ तक जो हमारी जो फोर्स होती है हमें पता है। क्या पता है बताओ जरा, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा, देखो ये वाला, F इज इक्वल टू, ये सॉरी ये नहीं, ये वाला, हाँ ठीक है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये हमने अभी फॉर्मूला देखा ना, ठीक है, लगा दो। सिंस हम जानते हैं क्या, तो सिंस F इज इक्वल टू जो होता है ओवरऑल हमारा जो, अब अगर हम देखो लीनियर की बात कर रहे हैं तो हम L लगाएंगे, है ना। तो F इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक मिनट, Q नॉट अपॉन 4, एक मिनट, यहाँ से देखो Q नॉट को भी आप बाहर निकाल लेना, यहाँ से इस Q नॉट को भी क्या कर लेना, बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो ये Q नॉट हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा Q नॉट, ठीक है, और DQ अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा। अब सुनो, तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन, और क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या था, DQ अपॉन R स्क्वायर, DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये था सर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला लीनियर के लिए। तो हम यहाँ पर बस L लिख देंगे, L का मतलब लीनियर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जस्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन DL। ऐसा करो, सिंस हम जानते हैं क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या, DQ अपॉन DL। यहाँ से ये बताओ, आप DQ को यहीं पर छोड़ दो, तो DQ को अगर आप यहीं पर छोड़ोगे तो DL इस तरफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो DQ इज इक्वल टू क्या रखोगे, लैम्डा इंटू DL, बस ना। तो इस वाले फॉर्मूले में ये वाला जो आपको फॉर्मूला जो दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले यानी कि F के फॉर्मूले में जो भी आपकी क्या है, DQ है, उसकी जगह क्या रख दो, लैम्डा इंटू DL रख दो। क्या रख दो, लैम्डा इंटू DL रख दिया जाए। इस वाले फोर्स में देखो रख दिया जाए, तो देखो कितना हो जाएगा, FL यानी कि फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटायर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, तो ठीक है रखते हैं, Q नॉट तो Q नॉट ही रहेगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। फिर देखो इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो मैंने भी इंटीग्रेशन का सिंबल देखो लगा दिया, ठीक है। DQ की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर और R कैप, बस। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। अगर देखो, अगर ये समझ में आता है
मेरी बात को सुनना कर ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया भाई। सबसे पहले वाले पार्ट को आप अच्छे से समझो, देन उसके बाद सारी चीज़ें फिर आपके लिए ईजी होती जाएंगी। अब ये बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी किसकी वजह से? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड ये लेकर के चलना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये बताओ, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई एल इज इक्वल टू, अब देखो हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू होता क्या, तो ये होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, होता है ना, ये आप लोग पढ़े हुए स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आप एफ एल लोगे। अच्छा ये बताओ, जब आप एफ की वैल्यू ये पूरी जब रखोगे, ध्यान से सुनना, एफ की वैल्यू जब आप ये पूरी रखोगे, तो ये देखो, ये क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल। ये बचेगा इंटीग्रेशन, ये किसका सिंबल? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाएगा? लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, दैट इज। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। कुछ नहीं किया है मैंने भाई, मुझे जो भी फॉर्मूला पहले से पता था मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया और मैंने एफ एल की वैल्यू रख दी। जैसे ही मैंने इस एफ एल की वैल्यू रखी, हमें तुरंत क्या मिल गया? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। किसके लिए? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब अगर ट्रस्ट कर लो, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना बच्चे, तो इसमें बस बेसिक से कुछ टर्म्स का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे लीनियर के हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं, वैसे सरफेस के लिए क्या यूज़ करेंगे बता दो जरा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर वैसे ही वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बस उसके आपको अलग अलग सिंबल याद रखने हैं, ठीक है ना। ये पहला डेरिवेशन आया आपका, तो आपने क्या निकाल लिया? आपने इस पूरे, आपने फोर्स निकाला, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है सर? इस पूरे सिस्टम के थ्रू इस वाले पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा और इस पूरे सिस्टम के थ्रू इस वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये भी आपने दो चीज निकाल ली। ओके, क्लियर बात मेरी? समझ में आती इतनी बात? अच्छा जी, बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अब देखो हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। समझा जाए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिखोगे जरा बता सकते हो? यही ना लिखोगे कि इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए टू डायमेंशनल सरफेस। किसके ऊपर? दो डायमेंशनल सरफेस के ऊपर, ठीक है, किसी भी स्पेस में। जैसे कि मान लो आपने अपने सामने देखा, सबसे बढ़िया एग्जांपल सर क्या? सर हम जिस पेज पर लिख रहे हैं, आपके सामने आपकी जो कॉपी है और जिस पेज पर आप लिख रहे हो, देखो पूरी कॉपी लोगे ना तो पूरी कॉपी तो एक वॉल्यूम हो जाएगी, लेकिन इस कॉपी का एक पेज ले लो तो वो पेज क्या है? एक सरफेस है। क्लियर है बात? तो इमेजिन करो कि इस पूरे पेज पर चार्ज फैला हुआ है और एक जैसा फैला हुआ है, हर एक जैसा सेम है। मतलब पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, हम कहीं भी अगर पर यूनिट एरिया में काउंट करेंगे तो हमें सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक, देखो सर 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ ज़्यादा है चार्ज है और 1 मीटर स्क्वायर में सर यहाँ कम चार्ज है, नहीं, हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि एक जैसा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात तो हो गई। अब देखो, अब इसी से हमारा एक दूसरा टर्म निकल करके आता है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकल करके आता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये देखो क्या कह देंगे हम इसको, सीधे से कह देंगे क्या कि अमाउंट ऑफ चार्ज। कैसे भाई? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट क्या? पर यूनिट एरिया। क्या कह दिया जाएगा? पर यूनिट एरिया, या पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सीधी सी डेफिनेशन, यहाँ तक बताओ अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, हमारे पास क्या है? एक सरफेस है। ये जैसे आपकी जो पेज है, इस पूरे सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, आपकी पेज पर चार्ज फैला हुआ है, बस आपको दिख नहीं रहा। इमेजिन करो आपकी पेज पर चार्ज फैला हुआ है, आपको दिख नहीं रहा। हम चाहते हैं कि इस पूरे चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q नॉट, हमें इस पूरे सरफेस के चार्ज की वजह से इस चार्ज पर हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सर इसके लिए पहले हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमें पहले फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। तो ठीक है, मान लेते हैं, मैंने कहा क्या कहा? अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से, याद रखना। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस है। क्या है भाई? ध्यान से सुना मेरी बात, छोटू सा सरफेस, और वो छोटू सा सरफेस छोटू सा चार्ज कंटेन करेगा dq। बात समझ में आती है क्या? ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर ए वेरी स्मॉल
एरिया बहुत छोटा सा, वहां पर देखो हम लोग लाइन की बात करते हैं, बहुत छोटी सी लेंथ की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग एरिया एरिया की बात करेंगे। तो एरिया को जनरली हम लोग दिखाते हैं, कुछ बुक में ए को दिखाया गया, कुछ बुक में एस से दिखाया गया, तो हम एस से दिखा देते हैं। लेकिन मैंने स्मॉल एरिया लिया, तो बताओ क्या लिखेंगे, डी एस। बिल्कुल सर, बात सही है। ऑफ ए सरफेस, सॉरी, ओके, ऑफ ए सरफेस एंड इट कंटेन, और ये जो छोटू सा जो एरिया है, इट कंटेन डी क्यू चार्ज। इसके पास क्या है भाई, डी क्यू चार्ज है। तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने फॉर्मूला क्या देखा कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, तो दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू क्या कहेंगे, डी क्यू अपॉन डी एस। बस हो गया। अरे यार वहां पर लैम्डा था, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल था, यहाँ पर सरफेस है तो सिग्मा आ गया। इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या है ये, सिग्मा, इसको याद रखना। हाँ भाई, सिग्मा मैन, अल्फा मैन, बीटा मैन, जो आप लोग देखते हो शॉर्ट्स में, ठीक है, दैट इज सिग्मा। तो डी क्यू अपॉन डी एस। क्लियर है बात क्या? अगर यहाँ से अगर डी क्यू अपॉन अगर देखो डी एस है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, याद रखना ये बात, ठीक है। तो देखो फिर से हम क्या कर लेते हैं, हम यहीं से क्या करते हैं, पहले डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी क्यू को मैंने ही छोड़ दिया, डी एस इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। बात समझ आ गई? चलो अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं। तो सिंस मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, ऑन अ पॉइंट ड्यू टू इंटायर सरफेस, पूरे सरफेस की वजह से, इंटायर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ रही है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो, तो ये बताओ, अगर हम इस छोटू से चार्ज के थ्रू, मान लेते हैं कि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आर है, अगर हम इस छोटू से चार्ज के थ्रू अगर फोर्स निकालना चाहते तो हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं क्या, सिंस हमें पता है क्या कि F इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन F, सॉरी Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट ये था ना हमारा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, ये था हमारा क्या, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या, बोलो हाँ या ना सर। यही तो सर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, बिल्कुल देखो, ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला था, सॉरी ये वाला हमारा मेन फॉर्मूला था। अब मैंने क्या कहा कि सिंस हमें पता है कि हमें डी क्यू इज इक्वल टू क्या रखना है, डी क्यू इज इक्वल टू में रखना है क्या, सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस। चलो रख देते हैं। सो अब यहाँ पे हमें जो फोर्स मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, वो पूरे सरफेस के लिए मिलेगा, वो पूरे सरफेस की वजह से मिलेगा। तो एफ एस लिख दिया, क्या लिख दिया, ध्यान से सुनना, एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सेम वही चीज है, क्यू नॉट रहने दो बाहर, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रहने दो, क्या कर लो यहाँ से बाकी को अंदर में रख लो, यानी कि डी क्यू की जगह देखो क्या करोगे, सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स ड्यू टू एंटायर सरफेस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। सिमिलरली अगर हम बात करें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम जानते हैं सर E इज इक्वल टू देखो ई एस का मतलब ड्यू टू एंटायर सरफेस, इज इक्वल टू देखो कितना होता है, ये हो जाएगा एफ एस अपॉन क्यू नॉट। बिल्कुल सही बात है सर। जब आप इस एफ एस की वैल्यू जब आप यहाँ पे आप रखोगे, तो देखो ये क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या, यहाँ पे आर क्या हमारी यूनिट वेक्टर को शो करिए, डायरेक्शन को शो करिए। आई होप की बात समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को। यहाँ सर मेरे को सर यहाँ पर प्रॉब्लम कर गया सर, यहाँ पर बात समझ में बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। मेरे ख्याल से इससे इजी आपको टॉपिक मिलेगा ही नहीं डेरिवेशन पर्पस के लिए, और डेफिनेशन मतलब व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके रिगार्डिंग आगे बढ़े। देखो ना बात करते हैं हम लोग अपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चलो जरा डिफाइन कर सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करके जरा आप मेरे को डेफिनेशन बता दो। वीडियो को पॉज करो और प्लीज डेफिनेशन बता दो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, बता सकते हो। तो देखो क्या लिख दिया, क्या बताया आपने, यही बताया होगा। क्या लिख दिया जाए कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए थ्री डायमेंशनल सरफेस, थ्री डायमेंशनल सरफेस तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरफेस नहीं वॉल्यूम, थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर रीजन में। अब थ्री डायमेंशन देखो हमारा कुछ ऐसा होता है, तो मैंने देखो यहाँ पर थ्री डायमेंशन पहले से बना दिया, दैट इज थ्री डायमेंशन हमारा कोई एक रीजन है, कोई एक पर्टिकुलर कोई थिंग्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब मान लेते हैं कि ये हमारा जो ऑब्वियस बात है, ये हमारा जो होगा, ये बहुत सारे क्या होगा, ढेर सारे चार्जेस से मिलकर के बना हुआ होगा,
बहुत सारे इसके पास ऊपर चार्जेस होंगे। हाँ, लेकिन याद रखना है कि चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से सेम होगा। क्या मतलब है सर पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से? मतलब मान लो कि अगर आप 1 मीटर क्यूब में अगर 10 चार्ज ले रहे हो तो अगले दूसरे मीटर क्यूब में भी कितना होना चाहिए? 10 ही चार्ज होना चाहिए। अगले 3 मीटर क्यूब में भी कितना होना चाहिए? मतलब नेक्स्ट 1 मीटर में कितना होना चाहिए? 10 ही चार्ज होना। ये दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आई? अच्छा, यहाँ से देखो हमारा एक और टर्म क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन डिफाइन कर सकता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को? बात समझ आ गई ना? तो क्या कहोगे कि क्या कह दिया जाए, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने चार्ज है, या 1 mm क्यूब में कितने चार्ज है, या 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मान लेते हैं ये भी हमारा क्या ढेर सारे चार्जेस से मिल करके बना है, लेकिन नहीं, हमें एक पहले छोटू सा हमें चार्ज लेना है। हमें क्या लेना होता है? हमें एक छोटू सा, ये देखो रेड कलर का मैंने बता दिया, मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। ध्यान से सुना, अगर वॉल्यूम है तो आप क्या लोगे? छोटू सा वॉल्यूम लोगे। एरिया है तो क्या लोगे? छोटू सा एरिया लोगे। और अगर लाइन है तो छोटू सा क्या लोगे? लेंथ लोगे, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे। बात समझ आ रही है क्या? तो सेम वही बात कर लेते हैं क्या कि लेट कर लेते हैं चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए वॉल्यूम, ठीक है, एंड चार्ज ऑन, और इस पर चार्ज ऑन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, दैट इज मैंने कह दिया dv, और इस कितना है? dq है। और बहुत ही छोटे से वॉल्यूम पर छोटू सा चार्ज है, dq है, ठीक है। बात समझ आ रही ना? तो चलो जरा फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है? तो हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। याद रखना, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? रो से करते हैं। रो RHO पढ़ा होगा आपने क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी में, याद आया, ठीक है। तो देखो रो इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका यहाँ से तीसरा फॉर्मूला इसके वॉल्यूम चार्ज के लिए। अगर हम यहाँ से फिर से अगर हम dq को छोड़ दें तो dq इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, रो इंटू dv हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, v का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, याद रखना। और यहाँ पर स्मॉल v नहीं है, याद रखना, ये कैपिटल v है, ठीक है। स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी होता है, ये बात याद रखोगे। तो सर यहाँ पर स्मॉल v बना रहे क्या? नहीं, कैपिटल v बना रहे हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी जरा यूनिट बता दो। देखो चार्ज की क्या होती है? कूलाम, और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो कूलाम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना? बात समझ आ रही है क्या? ओके सर, इतनी बात समझ में आती है। अब शाबाश, आगे देखो, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो dv हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा सर, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स सर निकालना चाहें तो चलो निकाल लेते हैं। सिंस हम जानते हैं क्या कि F इज इक्वल टू कितना होता था, याद आया? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या? dq अपॉन r स्क्वायर r कैप होता था ना? बिल्कुल सर, ये हम जानते हैं। छोटू से के लिए मतलब हम अगर पूरे सरफेस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो क्या, वो सरफेस जो है वो वॉल्यूम है, मतलब जो चीज़ है वो क्या है, वो वॉल्यूम के शेप में है। तो क्या कह देंगे? FV कह देंगे। V का मतलब वॉल्यूम के लिए, ठीक है। सेम वही चीज़ क्या हो जाएगा? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, देखो dq, इस dq की जगह हम वैल्यू रख दें क्या रो dv, क्योंकि वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं। तो रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर और r कैप। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। क्या होता है हम जानते हैं सर, E इज इक्वल टू क्या होता है? अगर हम बात करते हैं EV की तो कहेंगे कि FV अपॉन, ये वेक्टर फॉर्म में ले लेना, FV अपॉन Q नॉट। ये देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dV अपॉन r स्क्वायर r कैप। आई होप कि मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अपना फीडबैक, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देख सकते हो कि यस सर मेरे को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना? चलो बात क्लियर है, यहाँ तक हमने कर लिया है। इसके बेसिस पर हमें एक्सरसाइज में कोई भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला है। अगर होगा तो देख लेंगे, फर्दर एक्स्ट्रा अगर कोई न्यूमेरिकल होता है तो कर लेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर जो अगर आपको समझ में आया है तो देखो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लेना है कि हाँ सर बात तो सर आपने बड़ी अच्छी पढ़ाई है, मेरा फ्रेंड भी समझे, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अपना फीडबैक जरूर देना है कि सर अच्छा है, खराब है, कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।